मैं क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और मेरा मानना यह है कि जो आपने पढ़ लिया है आप उसे रिवाइज करिए प्रॉपरली, और जो छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, और जो पैटर्न होते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के, बेटा वो सब आपको दिमाग में होना चाहिए। एक कलेक्टिव माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम देने जाना होगा, और फार्मूलाज, आइडेंटिटीज आपको दिमाग में जरूर रखनी होगी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन फंस जाते हैं कि मतलब अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ ध्यान देनी है कि आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज, वो तो सब आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज, बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी कई जगह यूज मिलता है आपको, लिमिट्स का भी काफी ज्यादा यूज जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, तो उन सब चीजों पे भी आपको फोकस करना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप अच्छा करेंगे, ठीक है। बस आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी करिए। आज मैं आपके सामने बेहतरीन सवाल लाया हूं, जो कि आज मैं केवल और केवल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, वही क्वेश्चन कराऊंगा, और ये बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। देखते हैं, पहला सवाल है, इफ cos y बराबर x इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, विद cos a आपका प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। ये कंडीशन आपको दे रखी है, इस कंडीशन को हम देख लेंगे, बट फिलहाल हमें प्रूव ये करना है, दैट मैटर्स, राइट। तो बेटा कैसे करेंगे देख लो, आ जाओ, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन क्वेश्चनों में आपको प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ठीक है, एडिशन रूल और कोसेंट रूल जो डिवाइड रूल होता है डिफरेंशिएशन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इन क्वेश्चनों पे ताबड़तोड़ तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, मैं इस फंक्शन को मैंने क्या किया, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको बेटा ऐसे ही बोर्ड में करना होगा, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस वाई का हो जाएगा बेटा माइनस साइन वाई, लेकिन वाई क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेटा साथ में dy बाय dx आएगा, मैंने चेन रूल लगा दिया है। देखिए ध्यान से, यहां पर बेटा दो फंक्शन है a इंटू बी, राइट, तो यहां पर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। मैंने पहला फंक्शन ऐसे ही रखा, पहला फंक्शन मैंने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, x का 1 होता है, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया cos ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। फिर प्लस आपने कहा सर x को ऐसे रखा रहने दो, ठीक है। अब cos a प्लस वाई को कर दो तो cos a प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई, राइट, और आपको लास्ट में dy बाय dx भी मिलेगा, क्योंकि a का करोगे तो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और 1 बेटा y का जो हो जाएगा वो dy बाय dx हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से मैंने कहा cos ऑफ a प्लस वाई, यहां से अगर हम देखें तो ये हमें मिल रहा है माइनस एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर बेटा? आपने कहा जी सर। यहां पर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस x की वैल्यू को देखना है। हमें जो रिजल्ट में मिल रहा है, हमें प्रूफ करने में, वहां पर x कहीं नहीं है, वो केवल डेरिवेटिव में है dy बाय dx में, यहां पर कहीं भी आपको x नहीं दिख रहा है, तो हमें इस x को एलिमिनेट करना होगा, और x एलिमिनेट कहां से होगा, यहां से होगा। x की वैल्यू हो जाएगी cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई, तो ये चीज मैं रख रहा हूं, ध्यान दो, cos ऑफ a प्लस वाई माइनस x की जगह मैंने रख दिया cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक क्रूशियल पॉइंट है जहां पे बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। इनटू साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इंटू डी वाई बाय डी एक्स, राइट। यहां पर आपका डी वाई बाय डी एक्स तो है ही, ठीक है। आपने कहा जी सर, क्लियर हो रहा है। मैंने कहा ओके बेटा, अब आप ऐसा करो, cos a प्लस वाई का एलसीएम ले लो यहां पर, तो cos ऑफ a प्लस वाई आपने एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई माइनस, ये बेटा ऐसे डिट्टो आपको मिल जाएगा cos y साइन ऑफ a प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है।
आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहां पर है dy बाय dx। अब बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया इसको, तो ये आ जाएगा cos ऑफ a प्लस वाई इंटू dy बाय dx। ठीक है, और ये जो बेटा माइनस का ये जो दिया हुआ है मैं इसको उठा के इधर ले आ रहा हूं, तो ये मेरा हो जाएगा cos y साइन ऑफ a प्लस वाई dy बाय dx। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि dy बाय dx और dy बाय dx को एक साथ लाया हूं मैं। ठीक है, यहां पर मेरा केवल सिंगल ये बचा cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा, हमें प्रूफ करना है दिस। ठीक है, तो ये ऊपर का फंक्शन हमें मिल रहा है, राइट। अब हमें यहां पर थोड़ा सा जद्दोजहद करनी है। आप देखिए मुझे कि यहां पर अगर मैं तो है ही, आपको ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और देखूं तो मैंने कहा cos y को मैंने मल्टीप्लाई कराया, cos y को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ माइनस साइन y तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे। ठीक है, माइनस साइन y मिलेगा। तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने dy बाय dx कॉमन लिया। ठीक है, मैंने पहले ये लिया, इसको यहां से लिख रहा हूं साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस मैंने पहले ये वाला टर्म लिख दिया cos ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये मैंने ऊपर से लिखा नहीं था, बट फिलहाल क्वेश्चन सही है और आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। ठीक है, हिम्मत नहीं आनी जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, यही आपको यही मोटिवेशन के साथ, यही स्पिरिट के साथ आपको एग्जाम में भी देना होगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बेटा फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी कर दोगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल मिल रहा है आपको। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहां से y से y कटा। ठीक है, यहां बचा साइन ए, तो आप देखिए dy बाय dx जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन नीचे बेटा साइन ए चला जाएगा अपॉन साइन ए। आई होप यही आपको प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं और ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये एक आपका 4 से 5 नंबर का सवाल है, ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ही बेहतरीन सवाल है, समझ सकते हैं। यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर मैंने बेटा चेन रूल लगाया, बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos y का माइनस साइन y फिर dy बाय dx। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर वो माइनस साइन y ये चीज चलती रही, और यहां पर मैंने फिर x की जगह, ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, x की जगह मैंने क्या है ये वैल्यू पुट करी है, और ये वैल्यू कहां से मिली है, वो फंक्शन से ही मिली है जो हमें फंक्शन दे रखा था। तो देख सकते हैं यहां से वैल्यू पुट करके आपको रिजल्ट मिल चुका है। यहां से बेटा आपको आराम से जितने नंबर का क्वेश्चन होगा पूरे नंबर मिलेंगे, 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे सवाल हम करते रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तो बेटा यहां से आप देखिए, मैं अगला सवाल जो कि बेहतरीन सवाल कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, सीबीएसई क्लास 12 में पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है और अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहे हैं एक्स बराबर दिस, वाई बराबर दिस, आपको dy बाय dx प्रूफ करना है माइनस वाई अपॉन एक्स। यहां पर x डिपेंड कर रहा है t पर, y डिपेंड कर रहा है t पर। यहां पे एक पैरामीटर है जो कि पैरामीटर है t के टर्म में, राइट, t के टर्म में पैरामीटर है। तो आप जानते हो पैरामीटर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैंने कहा सीधा सीधा बेटा जो हमें सॉल्यूशन देखिए आप यहां पर इसको x बराबर अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t है। ठीक है, मैं कहूंगा कि ये फंक्शन को मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो मैंने कहा dx बाय dt। देखिए बेटा पहले स्क्वायर रूट का होगा तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट का हमेशा 1 अपॉन 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t होता है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा इसमें देखो चेन रूल लगेगा, अब ये बचा a की पावर वेरिएबल है, ये t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो ये a की पावर x जैसा टर्म है। ठीक है, तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्या कहानी खत्म होगी, बिल्कुल नहीं, फिर से चेन रूल चलता जाएगा बेटा। अब यहां पर आपको साइन इनवर्स t का करना है, और साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर
स्क्वायर रूट के अंदर 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। आपने कहा जी सर बिल्कुल बेहतरीन, समझ में आ रहा है। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, आपने कहा इससे मैंने ये काटा तो ऊपर अंडर रूट में बच जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं dx/dt बराबर ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, ठीक है, इंटू लॉग ए अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सर समझ में आ गई। मैंने कहा सिमिलरली बेटा, सिमिलरली आप इस y वाले फंक्शन को लाओ। तो y बराबर आपको दिया है अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t। तो मैंने कहा इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dy/dt आपको हो जाएगा 1/2 रूट a की पावर cos ऑफ इनवर्स t। आपने कहा ठीक है सर, अभी कहानी खत्म तो हुई नहीं, अभी स्क्वायर रूट कर दिया। अब a की पावर x जैसा टर्म है, a की पावर x का होता है a की पावर cos इनवर्स t, ठीक है, a की पावर x इंटू log a, बेहतरीन, राइट, ओके सर। फिर बेटा बचा है cos इनवर्स t, चेन रूल लगता चला जा रहा है, cos इनवर्स t का होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ध्यान रखना है आपको डिफरेंशिएशन cos इनवर्स t का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने कहा यहां से बेटा एक ये कट जाएगा, ठीक है। तो dy/dt जो होगा वो आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन में नीचे बेटा 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और यहां पे माइनस लगा हुआ तो माइनस मैंने आगे लगा दिया। आपने कहा जी सर यहां तक सब समझ में आया, आपने कुछ नहीं किया सर, बस चेन रूल लगाया है। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है बेटा, आगे देखो। अब मैं जानता हूं, ठीक है, मैंने पैरामीटर वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं, मुझे पता है कि मैं इसको dy/dx को लिख सकता हूं dy/dt अपॉन dx/dt, बिल्कुल ठीक है, पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो dy/dt कितना है, dy/dt है माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ, यहां से आप उठाओगे a cos इनवर्स ऑफ t, ठीक है, इंटू लॉग ए अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। गुड सर। अब dy/dt मैंने बेटा रख दिया, अब मैं dx/dt रखूंगा अपॉन dx/dt ये है मेरा अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे बहुत बेहतरीन सर, ये तो क्वेश्चन होता जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, dy/dx आप देख सकते हो, आप निकालने की ओर पहुंच रहे हो, बस आपका प्रूफ होने वाला है। यहां से आप देखो, यहां से ये आपका कट चुका है और लॉग ए से कट जाएगा, ठीक है। आपका यहां पर बचा माइनस अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t अपॉन अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। और बेटा ये आपका क्या था, dy/dx। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे जाओगे तो a की पावर अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t क्या था, आपने कहा y था, तो सर आपने यहां y रख दिया क्योंकि माइनस आगे रखा हुआ, और ये सर x था, ये आपने x रख दिया, और यही हमें प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं एक बेहतरीन सवाल जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलने हैं, हो सकता है यही मिल जाए, क्योंकि ये मतलब हजारों बार पूछा गया सवाल है बोर्ड में। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपको है प्रूव कर दिया गया है। 5 नंबर 6 नंबर का सवाल आप आसानी से डिफरेंशिएशन के कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सो फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, माय लविंग स्टूडेंट, आप देख सकते हैं फिर से ये डिफरेंशिएशन का अच्छा सवाल है। और मैं बता दूं ये भी आपको 3-4 नंबर में जरूर मिलेगा। इसमें आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल रहा है, ठीक है, d2y/dx²। तो इन क्वेश्चनों को भी वैसे ही डील करना होता है, बस एक स्टेप आगे जाना होता है। सीधा सीधा मैं सॉल्यूशन करूंगा, आप देखेंगे। आई होप आपको समझ में सब आने वाला है, ठीक है। y = sin इनवर्स x। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपको बोर्ड में करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपने कहा dy/dx = साइन इनवर्स x की अगर बात करें बेटा, साइन इनवर्स x की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x²। आपने कहा जी सर बिल्कुल बेहतरीन, समझ में आ रहा है, ओके। मैं आपको बता दूं कि ये जो dy/dx मैंने लिखा है, dy/dx, इसको मैं y1 और y' से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि
अगर मुझे थोड़ा शॉर्टकट करना है तो मैं इनको भी यूज कर सकता हूं, और अगर क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्म में दिया है तो हम वैसे ही यूज कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट फिलहाल इसको देखते हैं हम। मैंने कहा देखिए, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। बहुत बेहतरीन। तो सिंपल सी बात है बेटा, अब यहां पर आपके दो फंक्शन है, दिस इनटू दिस, ठीक है, बराबर 1 है। तो मैंने कहा फिर से अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में पहले सबसे पहले हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम 1 का करेंगे 0, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो सिंपल सी बात है बेटा माइनस 2x मिल जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और फिर मैंने dy बाई dx को बेटा ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही रख दिया, ठीक है। आपने कहा जी सर। फिर प्लस मैंने कहा मैंने इसको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव, सिंपल सी बात है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। और दिस बराबर जब 1 का करेंगे तो ये कांस्टेंट 0 मिल जाएगा, ठीक है। आपने यहां से 2 से 2 काटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने एलसीएम लिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से अगर मैंने एलसीएम लिया है तो यहां बचा मेरा x dy बाई dx माइनस में, और प्लस जब यहां पे एलसीएम लिया है तो बेटा ये एक बार, क्योंकि यहां पे 1 है, 1 से ये डिवाइड जाएगा, फिर उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से हट जाएगा, ठीक है। और ये आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है बराबर 0। तो बेटा आप सवाल देख सकते हैं, लगभग प्रूव हो चुका है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और फिर मैंने जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसको मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखा, ठीक है। मैंने मैनिपुलेट करके लिखा, तो देखिए मैंने पहले ये टर्म लिखा, ये तो 0 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx बराबर बेटा 0। यही हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं सवाल जो हम प्रूफ करना था, तो बेटा ये आपका सवाल हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे बेहतरीन सवाल आपको अभी मिलते जाएंगे, और आपके सामने फिर से एक अच्छा बेहतरीन मिसलेनियस का लेकर आया हूं सवाल। और फिर से पूछोगे तो मैं ये कहूंगा बेटा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आपने इनमें कर लिए तो इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको फंसने ही फंसने हैं, 5 नंबर के, तो इसलिए जरूर इन क्वेश्चनों को करके जाएं। देखिए आपके पास फंक्शन दिया है बाय, फंक्शन दिया है e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। आप करोगे क्या, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपने कहा dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x होता है, नो डाउट, डेफिनेटली a की पावर cos इनवर्स x। आपने कहा ठीक है सर, बट फॉर द टाइम बीइंग इसमें चेन रूल जरूर लगता है, ठीक है। चेन रूल लगेगा तो बेटा ये जो ऊपर बैठा हुआ है इस पे चेन रूल लगेगा, तो a तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a को ऐसे लिख दिया, cos इनवर्स x का आपका आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं देखूं तो ये आपका बन चुका है -a, ठीक है, -a e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है बेटा आपका dy बाई dx, ठीक है। आप जानते हो कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूफ करना है, तो हमें फिर से अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। फिलहाल मैं अभी कर रहा हूं ऐसे ही डायरेक्टली। आपने कहा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे कर लेता हूं बेटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, और आसान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें क्या होता है कि हम इजीली अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच जाए, उसके लिए क्या होता है कि हमें प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर हम यहां पे भी लगा सकते थे, बट क्या है कि उसमें फिर कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, तो हमें इजी और शॉर्ट मेथड ही प्रेफरेबल किया जाता है, ठीक है। यहां पर आपका बेटा -a e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। अब आप देख लो, यहां पर आपको 2 टर्म मिल गए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहां पर आप फिर से क्या करोगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले इसको कर रहा हूं, तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब मैं 1 का करूंगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करूंगा तो -2x मिल जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। और मैंने क्या किया, dy बाई dx को मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस
मैंने कहा इसको ऐसे ही रख दिया मैंने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d2y अपॉन d2 इसको करूंगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर मिल जाएगा। dy बाई dx का अगेन डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, आपने कहा माइनस ए आर्बिट्री कांस्टेंट e की पावर cos इनवर्स x, तो मैंने कहा e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। अब इसको फिर से चेन रूल लगेगा, तो बेटा एक a नीचे आएगा, ठीक है, एक a नीचे आएगा, और फिर cos इनवर्स x का करूंगा तो a नीचे आएगा तो उसके स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर cos इनवर्स का करूंगा तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका बन चुका है a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा देखूं, मैनिपुलेट करूं, तो यहां से 2 से 2 कटा, ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एलसीएम लिया, ठीक है, तो देखिए ऊपर बचा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहां पे लिया तो जब देखिएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका, और ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए ये नीचे वाला कट चुका है, नीचे वाला कट चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा सो दैट मुझे दिखने में आसानी रहे। तो मैंने कहा पहले मैं इसको लिख रहा हूं, मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx, राइट। बेटा मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा माइनस a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x बराबर, बेटा इधर अब कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा। और आप जानते हो बेटा कि ये जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी y बराबर e की पावर x, तो ये y के बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें जो प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो यहां से कह सकते हैं ये हैंस प्रूफ। आई होप आपको ये सवाल, गाइस फिर से मैं एक बेहतरीन सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, और ये सवाल भी आपका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। यहां पर x जो है एक डिपेंड कर रहा है पैरामीटर, यहां पे है t पैरामीटर है, ठीक है, तो t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। और हम पैरामीट्रिक जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम समझते हैं कि मतलब अगर किसी दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है तो कैसे उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको ध्यान देना है, हमें x बराबर दिस दिया, y बराबर दिस दिया, फंक्शन इन t दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर। अरे वाह सर, ये t दे रखा है, ये t दे रखा है, लेकिन dx स्क्वायर कैसे निकलेगा। मैंने कहा प्रोसेस देखो, और ये क्वेश्चन पे आपकी निगाहें बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर लड़के गलत कर देते हैं जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते तक, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में कर रहा हूं। आपने कहा x बराबर आपको दिया है a cos t प्लस t sin t, ठीक है। मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dx बाय dt बराबर a, बेटा cos t का करोगे तो माइनस sin t, ठीक है। और फिर देखो ध्यान से, आप इसमें जो है दो फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आप ध्यान से देखो, इसमें प्रोडक्ट रूल, मैंने t को डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 आएगा तो sin t बचेगा, ठीक है, प्लस t को मैंने ऐसे लिख दिया और sin t का हो जाएगा cos t। आई होप आपको समझ में आ गया। यहां से ये कट चुका है, आप देखिए ये हो गया है at cos t, तो हमारा dx by dt हमें मिल चुका है, क्लियर। इन द सेम मैनर यहां पर हम y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो a sin t का करेंगे, मतलब sin t का होता है cos t, राइट। अब देखिए माइनस के साथ में यहां पर आपको ये चीज समझनी होगी, मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समझा दूं कि क्या करेंगे हम। मैंने किया t का किया तो मैंने cos t ऐसे लिख दिया, फिर प्लस मैंने t को रख दिया और cos t का हो जाएगा माइनस sin t, तो माइनस sin t तो माइनस यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा sin t। आई होप ये आपको स्टेप समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा a टाइम्स cos t माइनस cos t और माइनस माइनस प्लस t sin t। क्लियर है बेटा, बिल्कुल आपको क्लियर होगा, राइट। जैसे cos t से cos t कैंसिल, ये आ गया a t sin t, और ये आपका क्या है dy बाय dt। बहुत बेहतरीन सर।
अभी तक सब बेसिक क्लियर हो रहा है, बस अब हमें बताइए कि कैसे आगे करना है। मैंने कहा बेटा आप बताइए मुझे dy बाय dx अगर आपको निकालना है तो आप जानते हो कि dy बाय dt अपॉन dx बाय dt कर सकते हो। आपने कहा जी सर, तो मैंने कहा रख दो, dy बाय dt आपका है at sin t अपॉन ये है at cos t। बहुत बढ़िया, मैंने कहा बेटा at कैंसिल, ये आ जाएगा tan t। ठीक है सर, यहां पर सर अभी dy बाय dx आपने निकाला है, हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो वो कैसे निकलेगा। मैंने कहा देखो बेटा ध्यान से, आप कई लोग क्या करते हैं यहीं पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो गलत हो जाता है कि आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, यहां पे भी दोबारा डिफरेंशिएट करके फिर इस फॉर्म में लिख दो। नहीं, क्या होता है आपको dy बाय dx हमारा जो पैरामीटर होता है उसमें आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस सेकेंड ऑर्डर के लिए नहीं यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा मेरा dy बाय dx आ चुका है tan t, क्लियर है, dy बाय dx t के टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे या x क्या। आपने कहा सर x हमें नीचे dx स्क्वायर चाहिए ना सर, तो x के रिस्पेक्ट में करो। मैंने कहा बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए ना। आपने कहा जी, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू tan t का हो जाएगा, tan t होता है tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर t। आपने कहा ठीक है सर। देन मैंने कहा एक चीज बताइए, अब t बचा है, आप y के रिस्पेक्ट, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, आपने कहा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो dt अपॉन dx आपको यहां पे मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा sec स्क्वायर t dt अपॉन dx आपको कहां से मिलेगा, आपने कहा अभी निकाला था आपने dx अपॉन dt ये था, तो इसको सर रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 80 cos t, राइट। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा गौर फरमाइए, ये आपका हो चुका है sec क्यूब t अपॉन 80, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर, t के टर्म में ही आंसर मिला है, ठीक है, क्योंकि cos को मैं 1 अपॉन sec लिख सकता हूं, sec ऊपर चला जाएगा तो sec क्यूब t अपॉन 80, यही आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, हमें पहले से ही अच्छे से तैयारी करने के जानी होती है एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कोई भी आ सकते हैं। बट एज फार एज जो टीचर्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं उन्हें 8-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो देख चुके होते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है, तो उसी बेसिस पे हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा दी जाए, जिससे कि आपको क्या है कि हर टाइप के क्वेश्चन देख लो और फिर बोर्ड में आएगा तो आप उसको क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। तो बस इसी चीज को ध्यान देना है, राइट। आप यहां पर देखिए, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन दिया है x पावर sin x प्लस sin x पावर cos x, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा इसमें ये है, ठीक है, कि हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली करने में क्या है कि हम इसमें डायरेक्टली करने में हमारा काफी खिचड़ी पक जाएगी, उतना प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा नहीं हमें, ठीक है। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि इसको आप लेट कर लो u और इसको लेट कर लो v, जिससे क्या होगा आप समझिए बात को। अगर ये फंक्शन fx दिया है, fx की जगह आप y भी लिख सकते हो, y बराबर दिस एंड दिस, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो dy बाय, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, वो बराबर होगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, क्योंकि जो हमारा बेटा ये फंक्शन होता है, डेरिवेटिव होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिफरेंशिएशन अगर एडिशन में है ना तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, इट हैज अ डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम u को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, v को अलग, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, हमें सीधा सीधा dy बाय dx मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा u को देखिए आप, u आपका है x की पावर sin x, बहुत बेहतरीन। मैंने कहा ऐसे फंक्शन fx की पावर gx, fx की पावर gx वाले जो सवाल हो उसमें हमेशा बेटा बिना सोचे समझे आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log u इज इक्वल टू, जब log लोगे तो sin x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x, राइट। बेटा इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x,
तो आप करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का 1/u और ये हो जाएगा du/dx। यहां पे देखो ये आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो sin x का मिला आपको cos x और log x को आपने ऐसे ही रख दिया, प्लस sin x को ऐसे रख दिया और log x दिया 1/x। तो बेटा यहां से देखिए du/dx बराबर ये u इधर जाएगा, तो आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये बन जाएगा cos x इंटू log x प्लस sin x/x, और यहां पे u आएगा क्योंकि u इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और u है क्या आपका, u है x की पावर sin x, तो मैंने सीधा सीधा बेटा यहाँ पे x की पावर sin x रख दिया है। आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। आपने कहा ओके सर, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव ऑन टू अनदर इक्वेशन दैट इज नोन एज v इज इक्वल टू sin x की पावर cos x, ठीक है। अगेन इसमें हम भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उससे पहले हमें log लेना जरूरी है क्योंकि फंक्शन को हमें आगे ना लाना पड़ेगा, तो log v बराबर cos x log ऑफ sin x, ठीक है। सिमिलरली फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगे, cos का माइनस sin x और log ऑफ sin x ऐसे लिख दिया, प्लस cos को ऐसे रख दिया, cos को ऐसे रख दिया, और मेरा है log ऑफ sin x, तो log ऑफ sin x का बेटा मिल जाएगा 1/sin x, बताइए 1/sin x, फिर sin x से करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा cos x, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है बेटा, तो ये आपका आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, अब मैं इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से देख रहा हूं देखूं अगर, तो क्या होगा इसमें, यहां पर आप देखिएगा v तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये आपका cos स्क्वायर x अपॉन sin x हो जाएगा। तो सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले मैंने माइनस sin x log ऑफ sin x लिख दिया, ठीक है, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू, ठीक है, अपॉन sin x कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, और ये v जो गया है बेटा, v हमारा है sin x की पावर cos x, इसको थोड़ा सा गौर करें, ये है sin x की पावर cos x, ओके सर, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो cos अपॉन sin आपको कितना मिलता है, आपने कहा cos अपॉन sin आपको cot x मिलेगा, और एक cos x तो बच ही जाएगा, ठीक है, माइनस मैंने इसको लिख दिया sin x log ऑफ sin x, ठीक है, ये हमारा dv/dx, दिस इज माय सेकेंड एक्सप्रेशन। तो बेटा कुछ नहीं करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ देना है, तो हमें dy/dx जो मिलेगा, dy/dx जो मिलेगा, दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो बेटा ये मिला x की पावर sin x cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x, ठीक है। मैंने पहला वाला ऐड किया, अब दूसरा वाला ला रहा हूं बेटा, sin x की पावर cos x, ये हो गया cot x cos x माइनस sin x माइनस sin x log ऑफ sin x, ठीक है। तो बेटा अगर आपने यहां तक कर दिया, आपको फुल मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर आप देखोगे लॉग की प्रॉपर्टी, sin x को ऊपर भी ले जा सकते होती है, sin x की पावर sin x हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, और एल्स इसमें बेटा और कुछ नहीं होना है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।